पहाड़ी जंक्शन के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, मैं सुनील हाजिर हूँ आप सबके बीच में एक और नई वीडियो लेके। और वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दुआ करते हैं हमारा उत्तराखंड राज्य जो है खूब सारी तरक्की करे और आगे बढ़ता रहे। जो हालत एट द प्रेजेंट हमारे उत्तराखंड की है वैसी ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। तो जब भी हम उत्तराखंड नाम सुनते हैं कहीं पे तो हमें याद आते हैं चार धाम, टूरिज्म प्लेस, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत गंगा जमुना जो है हमें याद आते हैं। उत्तराखंड का एक कल्चर याद आता है जो सबसे अलग है, सबसे खास है। तो आज हमारे इस खूबसूरत उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पहले हमारा उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन इसके लिए हमारे पूर्वजों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा, लंबे समय तक आंदोलन करना पड़ा। उन्होंने अपना बलिदान दिया, तब जाके हमें ये उत्तराखंड राज्य मिला है। लेकिन आज हम लोग और हमारी सरकारें भूल चुकी हैं कि किस तरह से बलिदान देके हमें ये उत्तराखंड राज्य मिला है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे उत्तराखंड की हालत थोड़ी ठीक ठाक होती, मच बेटर हो सकती थी। बात करें इस उत्तराखंड की भूमि को तो इसको देवों की भूमि कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। खूबसूरत पर्यटन स्थल है और कृषि, पशुपालन और क्रीड़ा में असीमित संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। लेकिन फिर भी हमारा उत्तराखंड उन चंद राज्यों में आता है जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। आज की परिस्थिति को देख के लगता है कि उत्तराखंड राज्य जैसे हमें पहले से मिल गया हो, उसके लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई हो। लेकिन अगर आप लोग 2 अक्टूबर 1994 का वो काला दिन याद करेंगे तो आप लोग का खून खौल उठेगा। और अगर आपको उस दिन का ज्ञान होगा तो ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि उस दिन हमारे उत्तराखंड की मांग को लेकर उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे वो उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही उन्हें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा में रोककर गोलीबारी की गई और जो आंदोलनकारी थे उनको रौंदने की कोशिश की गई। जो माताएं बहनें थी उनके साथ बदसलूकी की गई। कई लोग उसमें शहीद हो गए, कई लोगों की जानें चली गई, कुछ लोग घायल हो गए थे बुरी तरीके से। और आज भी वहाँ पे उत्तराखंड आंदोलनकारी शहीद स्मारक मेरे ख्याल से है वहाँ पे। और उस वक्त जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो मुलायम सिंह यादव थे, उनके द्वारा यह आदेश जो है दिए गए थे कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को जो है कुचल दिया जाए। और लगातार उत्तराखंड के लोग तब से मांग कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनमें से आज तक एक शख्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जो इतने लोग शहीद हुए थे, जो घटना घटी थी हमारे आंदोलनकारियों के साथ, उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। हम लोग उसको देखें तो हमें इस राज्य की अहमियत पता चलेगी। और जो उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने का जो प्रयास किया गया था वो शायद इसलिए किया गया था ताकि यहाँ की जो विशेष सभ्यता, संस्कृति, कल्चर है उसको बचाया जा सके। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य बना था तो राजधानी देहरादून बनाई गई थी। पिछले 20 की साल में राज्य 11 मुख्यमंत्री बदल चुका है, लेकिन आज भी हमारे राज्य का नाम उन राज्यों में नाम आता है जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। जबकि यहाँ कृषि, पशुपालन, पर्यटक क्षेत्र, क्रीड़ा के ढेर सारे संभावनाएं हैं और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन ऐसी कमी स्कीम आती है जिसमें युवाओं को रोजगार दिया जाता हो। कोरोना काल जब आया था, लॉकडाउन जब लगे थे तो लोग रिवर्स माइग्रेन हुआ था, लोग वो आपसे अपने गांव में आए थे, लेकिन सरकार 5% लोगों को भी यहाँ पे रोकने में नाकाम रही। इतनी सारी संभावनाएं होने के बावजूद भी यह राज्य आज पलायन की जबरदस्त मार झेल रहा है। खासकर पहाड़ी क्षेत्र जो है, लोग यहाँ से अपने घरों को छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार उनको नहीं मिल पाता और अपनी दैनिक आजीविका चलाने के लिए वो शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं। यही रीजन है कि आज हमारे खेत बंजर हैं, जो पशु हैं वो सड़कों पे मर रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। मैं कभी अगर बाहर जाता हूँ वीडियो शूट करने के लिए तो देखता हूँ जगह जगह बाहरी लोगों का कब्जा बड़ा जबरदस्त हो रखा है। हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो कंगाल होते जा रहे हैं और बाहर के लोग आके यहाँ माला माल हो रहे हैं। यहाँ कारपेंटर देख लो, मिस्त्री देख लो, नाई देख लो
और मीट शॉप देख लो, सब जगह बाहरी लोगों का कब्जा है। हमारे उत्तराखंड के लोग इन कामों को करने में शर्म करते हैं और दूसरे शहरों में जाके धक्के खाते हैं। जरूरी नहीं है हर कोई मुर्गी पालन करे, बकरी पालन करे, गौशाला खोले, दूध का उत्पादन करे। हर कोई आदमी ये नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रोजगार की संभावनाएं नहीं है। हमारा उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ असीमित संभावनाएं हैं रोजगार की, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। और बाहरी लोग आके इतना कमा रहे हैं और हम उत्तराखंडी लोग कैसे जो है पीछे रह जा रहे हैं, ये समझ से परे है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है, हम लोग काम करने में शर्म कर जाते हैं कि अरे नाई कौन बनेगा, मीट शॉप कौन खोलेगा, ठठेरे का काम कौन करेगा, मिस्त्री कोई ये काम हुआ। हम लोग इन कामों को महत्व नहीं देते और हम लोगों को चाहिए अगर हम लोग दिहाड़ी भी करें तो कम से कम 500-600 रुपये हमें दिहाड़ी मिले, 2-3 घंटे का काम करने को मिले। हम लोग इतना आलस कर जाते हैं और बाहरी लोग, उनको 200 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, दिन भर अगर उनको लगा के रखेंगे तब भी वो लोग राजी होते हैं काम करने के लिए। इसीलिए वो लोग बाहर से आके हमारे उत्तराखंड में मेहनत करते हैं और यहाँ से पैसे कमा के अपने प्रदेशों को जाते हैं। ऐसे काम भी हम लोगों को अपनाने पड़ेंगे और ताकि बाहरी लोगों का आना भी कम हो और हम लोगों को रोजगार भी मिले। अब क्या होता है, अगर कोई हमारे पहाड़ों में रोजगार करता है, आस पड़ोस वाले सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आदत है लोगों की एक दूसरे की टांग खींचने की। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, उसकी टांग खींचनी है पीछे को, ताकि हम तो नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन तू भी मत बढ़। ऐसी सोच लोगों की मैंने देखी है। बेशक कुछ लोग इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन अगर आपके आसपास कोई स्वरोजगार करता है, स्वरोजगार के लिए आगे आता है, तो प्लीज़ उसको हेल्प कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। और वो ना सिर्फ अपना स्वरोजगार कर रहा है बल्कि लोगों के लिए भी रोजगार की संभावनाएं जगा रहा है। तो ऐसे लोगों को आप लोग जरूर सपोर्ट करें और तभी हमारा उत्तराखंड जो है सशक्त होगा, सुदृढ़ होगा। क्योंकि हम लोग भूल चुके हैं हमें यह उत्तराखंड राज्य किन दामों में मिला है। 2 अक्टूबर 1994 पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। इस 2 अक्टूबर को लोग जहां गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मना रहे थे, तो मैंने इस पे वीडियो बनाई थी एक। तो मेरे एक व्यूअर्स का कमेंट भी आया था कि सिर्फ आपने इस बारे में बोला है, बाकी जितने भी ब्लॉगर हैं किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला इस बारे में। जितने भी उत्तराखंड के ब्लॉगर हैं मैंने सबके चैनल चेक किए, जिनके 2-2 लाख तक फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी इस बारे में एक शब्द तक नहीं बोला था। तो अगर हम लोग इस उत्तराखंड की खूबसूरती दिखा के अगर फेमस हो रहे हैं, लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हमारा मकसद सिर्फ लाइक और व्यूज़ पाना ही है, सब्सक्राइबर ही पाना है? इतने लोग हैं, इतने ब्लॉगर हैं, मुझे लगता है उतने जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद जितने यूट्यूब चैनल क्रिएट हुए हैं, तो देखने वाले कम होंगे और वीडियो बनाने वाले ज़्यादा होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी आप लोगों को? तो प्लीज़ सिर्फ लाइक व्यूज़ पाना ही हम लोगों का मकसद नहीं होना चाहिए। आज हमारा उत्तराखंड जिस बुरी हालत में है, जिस दुर्दशा में है, हमें उसको भी जो है लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहिए। लोगों में हम लोग जागरूकता ला सकते हैं। हम ब्लॉगर जितने हैं पूरे उत्तराखंड में, मतलब सब लोग मिलके अगर एक साथ किसी मुद्दे पे अगर हम लोग साथ में आ जाएं, किसी मुद्दे को लेके अपने उत्तराखंड की जनता को जागरूक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये काम कोई टीवी चैनल वाला है कोई और कर सकता है जो काम हम ब्लॉगर कर सकते हैं। क्योंकि पूरा उत्तराखंड हम लोगों से कनेक्ट है। और बल्कि मेरा तो ये मानना है, अगर 2022 में चुनाव होने के बाद 1 साल के अंदर भू कानून हम लोगों को नहीं मिलता, तो सारे ब्लॉगर्स को एक साथ आके सिर्फ इसी टॉपिक पे वीडियोस डालनी चाहिए कि भाई हमें भू कानून लाना ही लाना है, एक क्रांति आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग क्या पता इस बारे में कुछ अलग सोचते हो। किसी पॉजिटिव टॉपिक पे ऐसी वीडियो जरूर बननी चाहिए, तो ऐसा हमारा मकसद होना चाहिए। हाँ, अगर यूट्यूब चैनल है, सभी करते हैं, व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर बढ़े और अर्निंग भी हो। ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बना रखा होगा, मोनेटाइज हो रखा होगा, तो आपका चैनल, आपकी अर्निंग भी ज़रूर होगी और होनी भी चाहिए। क्योंकि मुझे पता है ना, मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ, मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम देना पड़ता है। इसके साथ अगर और काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अर्निंग होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ साथ हम लोग इस मुद्दे को भी लेके चले कि अपने उत्तराखंड के लोगों में जागरूकता लानी है, तो हम लोग बहुत अच्छे से ला सकते हैं। मुझे लगता है अगर हमें वो उत्तराखंड बनाना है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, जिसके लिए वो शहीद हुए हैं, तो हमें अपने उत्तराखंड में वापस आना पड़ेगा। पलायन पे रोक लगानी पड़ेगी, यहीं पे कुछ रोज़गार के साधन हमें जुटाने होंगे।
और बाहरी लोगों का कम से कम यहाँ पे आना हो। सबसे मेन जो हमारे घर गांव है वो पलायन की मार से बचे, तो तभी इस राज्य का भला हो सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हमारा उत्तराखंड प्रोग्रेस कर पाएगा। तो ये थे इस मेरे विचार उत्तराखंड की जो अभी प्रेजेंट हालत है उस पर। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो जल्द मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।